नमस्कार बच्चों। आज हम कैसे लिखे कहानी के बारे में पढ़ेंगे और ये अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से है। कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें प्रवेश हो, द्वंद्वात्मक हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है। हर व्यक्ति अपनी बातें दूसरों को सुनाना और दूसरों की बातें सुनना चाहता है। कहानी लिखने का मूल भाव इसमें होता है। इसे कुछ लोग विकसित कर पाते हैं, कुछ नहीं। कहानी के इतिहास के बारे में पढ़ें तो हम जहाँ तक कहानी के इतिहास का सवाल है, वह उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय थी, क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। धर्म प्राचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी पंचतंत्र जैसी कहानियाँ लिखी गई जो जग प्रसिद्ध हैं। अब कथानक की बात करें तो इसमें कथानक में क्या चीज़ होती है। अगर प्रश्न आता है कि कहानी के मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो उसमें 6 तत्व माने जाते हैं। पहला कथानक है, उसके अंदर दूसरा द्वंद्व, तीसरा देश काल और वातावरण, चौथा चरित्र चित्रण, पांचवा संवाद और सातवां जो क्लाइमैक्स है उसका चरमोत्कर्ष। ये 5-6 तत्व हैं जो कहानी के लिए बहुत जरूरी है। पहला है, उसमें कथानक के बारे में पढ़ते हैं। कथानक कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा माना जाता है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। कहानीकार कल्पना का विकास करते हुए एक परिवेश, पात्र और समस्या को आकार देता है तथा एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना न होकर संभावित हो और लेखक के उद्देश्य से मेल खाता हो। कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। अब हम बात करें द्वंद्व की। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी को रोचकता बनाए रखता है। कहानी में रोचकता द्वंद्व के कारण ही आती है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय है कि परिस्थितियां के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। जैसे बताया, तीसरा होता है देश, काल और वातावरण। हर घटना, पात्र और समस्या का अपना देश, काल और वातावरण होता है। कहानी को रोचक और प्रामाणिक बनाने के लिए आवश्यक है कि लेखक देश, काल और वातावरण पर पूरा ध्यान दे। नंबर 4 होता है इसमें पात्र। पात्रों का अध्ययन कहानी को एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतना ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में होगी। यानी पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, चरित्र चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है चरित्र चित्रण। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचि के माध्यम से कहानीकार द्वारा गुणों का बखान करके पात्रों के क्रियाकलापों, संवादों के माध्यम से किया जाता है। और फिर अगला होता है उसमें संवाद। कहानी में संवाद का विशेष महत्व है। संवाद ही कहानी को और पात्रों को स्थापित और विकसित करते हैं, साथ ही कहानी की गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया
कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवाद के माध्यम से सामने लाता है। संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होता है, यानी कि स्वभाव के अनुकूल पात्र के अनुकूल संवाद होना चाहिए। जैसे कि कोई पात्र है, अगर वो ग्रामीण पात्र है तो ग्रामीण संवाद ही चलेंगे उसके, अगर पढ़ा लिखा पात्र है तो उसके सुविकसित शब्द ही होने चाहिए उसके संवाद में। फिर है अगला चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स। कथानक के अनुसार कहानी चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। सर्वोत्तम यह है कि चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करे तथा उसे लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है, उसने जो निष्कर्ष निकाला वह उसके अपने हैं। कहानी लिखने की कला है एक, और कहानी लिखने की कला को सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता है कि अच्छी कहानी पढ़ी जाए और उनका विश्लेषण की जाए। कुछ प्रश्न हैं जो एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में मौखिक कहानियां क्यों लोकप्रिय थी? क्योंकि संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? कथानक को कहते हैं। और कहानी को रोचक बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है, बताइए? द्वंद्व, इसका आंसर है द्वंद्व। प्रश्न 4 में कहानी में कथानक के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, आदि, मध्य और अंत। ऐसी कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कहानी की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। और कहानी के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, जिसे मैंने आपको बताया था? कथानक है, द्वंद्व है, देश काल और वातावरण, पात्र है, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली और चरमोत्कर्ष। तो ये कहानी के मुख्य तत्व हैं। इनको विस्तार देने के आप लिख सकते हो। धन्यवाद।